सभी लोग अपने अपने घरों में अपने माता पिता भाई बहनों के साथ सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। आइए चार पंक्तियाँ आपके लिए, चार सकारात्मक पंक्तियाँ। प्रयास करना ना छोड़ें, प्रयास करना ना छोड़ें। अगर आप कामयाब हुए तो दुनिया आपको जान जाए। अगर आप कामयाब हुए तो दुनिया आपको जान जाएगी। अगर कामयाब ना हुए तो दुनिया को आप जान जाएंगे। इन्हीं सकारात्मक पंक्तियों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छूटे हुए अंश, जहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, पिछली कड़ी में। तो पिछली कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण, और एक बात मैं बता दूं कि पिछली कड़ी में मैंने सारे दोहे और चौपाई को गाकर सुनाया कि दोहे और चौपाई कैसे गाए जाते हैं। इस बार मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कि दोहे और चौपाई कैसे पढ़े जाते हैं। आप चाहें तो गाकर पढ़ें, आप चाहें तो बोलकर पढ़ें, लेकिन इन दोहे और चौपाइयों को बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि इसकी भाषा अवधि है जिससे आपका परिचय कम है। आप कम इसका प्रयोग करते हैं कभी कभी, लेकिन कम करते हैं। इसलिए देखिए कैसे पढ़ेंगे चौपाई को। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था लक्ष्मण की बात को, कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिरो की, जो कुछ कहूँ सहार रोकी। यहाँ तक कि आपको भृगुसुत समझकर, भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र समझकर, और आपके जनेऊ को देखकर हम लोग समझ गए थे कि आप भृगुसुत हैं। तो आपने जो भी गुस्से में कुछ कहा उसको हमने सह लिया, हमने अपने गुस्से को रोका, हमने उससे सहा, आपके गुस्से को सहा और अपने आप को रोका, चूँकि आपने जनेऊ धारण किया है और आप भृगुसुत हैं। उसके बाद की पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अब कीरति हारें, मारत हो पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। ये है चौपाई। इसके आगे एक दोहा है, जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश बनी, सुनी सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। ये अंत की दो पंक्तियाँ दोहा है और उसके ऊपर की चार पंक्तियाँ ये चौपाई है। आप इस तरह से पढ़ें। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। सुर मैसूर, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, क्रोध में लक्ष्मण अति क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि परशुराम का गुस्सा भी उफान पर था, उनका क्रोध। तो ये उनसे सहन नहीं हो पा रहा था लक्ष्मण से, क्योंकि बार बार परशुराम इन्हें धमका रहे थे, इन्हें गुस्सा दिला रहे थे, इन्हें मुझ समझ रहे थे। लक्ष्मण को भी यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो आगे वो कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के जन अर्थात ईश्वर के भक्त, अरु मिस और गाय गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मिस गुस्सा करना, क्रोध करना। बंधे पाप, यदि वध करते हैं तो अपकीर्ति होती है, अपकीर्ति, कीर्ति का नाश होता है, अपकीर्ति होती है और हमें पाप लगता है। वो कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हे परशुराम, आप ये जान लें, आप तो ब्राह्मण हैं, तो हमारे कुल में, किसके कुल में? सूर्यवंशी। लक्ष्मण राम ये सूर्यवंशी थे।
तो वो कहते हैं कि हमारे कुल में सुर महिषुर, सुर अर्थात ईश्वर, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त और गाय, इन चारों पर हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारे कुल पर, हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। आगे कहते हैं बधे पाप अपकीरति हारे मारतौ पा परिय तुम्हारे। कहते हैं कि इनका वध करने से हम हमारी अपकीर्ति होती है, हम कीर्ति को हारते हैं, हमारी अपकीर्ति होती है और हमें पाप लगता है। क्या करने से? सुर महिषुर हरजन अरुगाई मीन्स ईश्वर, देवतागण, ब्राह्मणगण, ईश्वर के भक्तगण और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में, हमारे वंश में क्रोध नहीं किया जाता है। यदि हम क्रोध करते हैं, यदि हम इनका वध करते हैं, अधे पाप अपकीर्ति आर्य, यदि इनका वध करते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है और मारतहु पा परिय तुम्हारे, यदि हम इन्हें मारते हैं, वध करते हैं या मारते हैं तो हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। यह सुनकर भी क्रोधित होते हैं परशुराम कि अभी तो हमारे लिए कठोर वचन ही है कि ये लका मुझे सिखा रहा है ये बच्चा। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कुलिस होता है वज्र, वज्र जो बिजली गिरती है ऊपर से, वो वज्र है। तो कोटि मीन्स करोड़ों, करोड़ों वज्र के समान वचन तुम्हारा मीन्स आपके वचन, आपकी वाणी, आप जो कहते हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धराऊ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में धनुष, बाण और कुठार को धारण किया। कुठार मीन्स होता है कुल्हाड़ी, दरअसल वो कुल्हाड़ी नहीं था, वो परशु था। परशु था, वो इस तरह का एक हथियार होता है, आपने चित्र में देखा होगा, परशु को धारण किया था। तो वो कुल्हाड़ी कहकर एक तरह से परशुराम को और क्रोध दिलाते हैं कि तुम्हारे परशु को मैं कुल्हाड़ी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, मीन्स तुम्हारे, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तो आपने व्यर्थ में, बेकार में धनुष, बाण और कुठार को धारण किया। क्यों आपने धनुष, बाण और कुठार, कुल्हाड़ी को धारण किया? परशु को। इतना जब कहते हैं तब तक विश्वामित्र मुनि जो इनके गुरु थे, किनके गुरु? राम लक्ष्मण के, इनके जो इनको लेकर आए थे स्वयंवर, ये स्वयंवर में अपने गुरु के साथ ही आए, अपने विश्वामित्र। तो विश्वामित्र यहाँ पर मध्यस्थता करते हैं। देखते हैं कि बात बढ़ जाएगी। लक्ष्मण ने तो थोड़ा अधिक कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। तब वो मध्यस्थता करते हैं और वो कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। तो उन्होंने सुना लक्ष्मण के क्रोध को, तो भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि मीन्स भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम, परशुराम को पर्यायवाची और एक आया, उसके ऊपर आया था भृगुसुत, उसके पहले आया था परशुधरही। ये सारे के सारे नाम परशुराम के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। भृगुसुत हो या भृगुवंशमणि हो, दरअसल भृगुवंशमणि क्या था? भृगुवंश, भृगु कुल के थे परशुराम, और राम लक्ष्मण थे सूर्यवंशी, है ना, रघुकुल के थे। वो रघुकुल के थे, ये थे भृगुकुल के, भृगु के पुत्र थे। तो भृगु वंशमणि मीन्स भृगु के वंश के मणि थे, जेम्स जिसको आप कहते हैं, भृगुवंश के मणि थे। उस भृगुवंश मणि को बड़े ही गंभीर होकर विनम्रतापूर्वक ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। ये पंक्तियाँ हैं, ये इसके ऊपर की 4 पंक्तियाँ जो हैं, वो 3 पंक्तियाँ वो हैं लक्ष्मण के,
मीन्स लक्ष्मण का संवाद है। और ये जो दो दोहा है ये है इनके गुरु विश्वामित्र जी। तो वो कहते हैं कि हे भृगुवंश के मणि, ये विश्वामित्र जी बड़े गंभीर होकर सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर, अर्थात विश्वामित्र जी बड़े गंभीरतापूर्वक विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हे भृगुवंश के मणि, अर्थात हे विश्वामित्र, आप तो बड़े धैर्यवान हैं। जो बिलों की अनुचित कहूँ, यदि इस बच्चे ने कुछ अनुचित कह दिया है तो बालक समझकर इसे क्षमा करें। हे महामुनि, आप तो बड़े धैर्यवान हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें महामुनि कह रहे हैं, उन्हें धैर्यवान कह रहे हैं, धीर कहकर भृगुवंश के मणि कह रहे हैं। ये सब प्रशंसा सूचक शब्द हैं, ये सब प्रशंसा सूचक शब्द हैं। यदि यह अर्थ लिखने आए तो आप यह लिखिएगा, ये सारे ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को जो कहा है इन्होंने, उनके लिए इन्होंने प्रशंसा सूचक शब्दों का प्रयोग किया है ताकि उनका क्रोध कम हो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे भृगुवंश मणि, हे महामुनि, हे धैर्यवान मुनि, यदि इस बच्चे ने जो बिलों की भी देखा आपने या जो आपने पाया, जो बिलों की अनुचित कहे हूँ, यदि कुछ अनुचित कह दिया है इस लड़के ने, इस बच्चे ने, तो क्षमाहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्यवान हैं, इसे कृपया करके क्षमा कर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा कर। इसके बाद भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अगला संवाद उन्हीं का होगा। तो यह अर्थ आप देख लीजिएगा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो अर्थ दिया हुआ है उसका एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा और उससे यदि चाहें तो आप लिख लीजिएगा अर्थ, और उसकी व्याख्या आप भावार्थ यदि लिखने को आए तो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं लोग, चलिए देखिए। अब विश्वामित्र जो हैं कह रहे हैं कौशिक से, कौशिक अर्थात नहीं परशुराम, गलती हो गई, क्षमा करें। यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं, कौशिक अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र का दूसरा नाम था कौशिक, है ना, कौशिक। तो ध्यान रखिएगा, परशुराम का अलग अलग नाम है, भृगुवंश मणि, परशुधरई, भृगुसुत। उसी तरह ऋषि विश्वामित्र का एक नाम है कौशिक। तो उनको कहते हैं विश्वामित्र। आप चित्र में देख सकते हैं कि ऋषि बाईं तरफ ऋषि विश्वामित्र हैं और दाहिनी तरफ परशुराम जी हैं, बीच में लक्ष्मण है। तो बीच बचाव कर रहे हैं विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र से संवाद है अभी परशुराम का। परशुराम कहते हैं कौशिक से अर्थात विश्वामित्र से कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। हे कौशिक, मेरी बात ध्यान से सुने आप कि ये बालक जो है मंद बुद्धि वाला है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक मीन्स हे कौशिक, हे विश्वामित्र मुनि, आप सुने मेरी बात को कि यह जो बालक है ये मंद बुद्धि वाला है, कुटिल, ये कुटिल है, कालवश मीन्स काल के वश में है। कालवश मीन्स मृत्यु के वश में, काल कहते हैं मृत्यु को। ये मृत्यु के वश में है। और असंको, ये क्या कह रहा है इसे पता नहीं है, ठीक है, इसे आशंका जिसको कहते हैं। काल कवलु होई ही क्षण माई मीन्स ये क्षण भर में काल कवलित हो जाएगा। काल कवलित होना एक मुहावरा है, बड़े अच्छे से तुलसीदास जी ने यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया है काव्य में, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि मुहावरे का प्रयोग गद्य में होता है। काव्य में मुहावरे का प्रयोग कर महामुनि महाकवि तुलसीदास ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। कहते हैं काल कवलु होई ही क्षण माही मीन्स ये क्षण भर में काल कवलित हो जाएगा, अर्थात
मृत्यु की गोद में चला जाएगा, मैं इसे मार डालूंगा क्षण भर में। कहाँ पुकारी खौरी मोही, ये बार कहाँ पुकारी खोरी मोही नाही, कहते हैं कि इसे कहो तो मुझे मूर्ख ना समझे, मूर्ख बोलकर नहीं पुकारे मुझे। फिर से देखते हैं, चलिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बात, यहाँ पर परशुराम का संवाद विश्वामित्र जी से है। विश्वामित्र जी का नाम ही है कौशिक। हे कौशिक, सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि वाला है, कुटिल कुटिल है, काल वश में, काल के वश में है। काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु के वश में मीन्स मृत्यु इसके चारों ओर नाच रहा है। ठीक है। निज कुल घालुक, निज कुल घालुक मीन्स अपने कुल का नाश करने वाला, मैंने इसको छोड़ दिया था। निज कुल घालक मीन्स अपने, निज मीन्स अपना, कुल वंशों के, घालुक मीन्स अपने कुल का नाश करने वाला। तो ये बालक मंदबुद्धि वाला है, कुटिल है, काल के वश में है और अपने वंश का नाश करने वाला है। अपने वंश का नाश करने वाला ये बच्चा है, ये बालक है। फिर आगे कहते हैं भानुवंश, भानुवंश अर्थात सूर्यवंश। सूर्यवंश किसका था? राम व लक्ष्मण का था। उन्हीं के शिक्षक थे, उनके गुरु थे विश्वामित्र। कहते हैं कि भानुवंश कलंकु, राकेश में होता है चंद्रमा। तो कहते हैं कि सूर्य वंश का एक कलंकित चंद्रमा है ये लक्ष्मण। भानुवंश राकेश कलंकु मीन्स ये सूर्य वंश का, भानुवंश का एक कलंकित चंद्रमा की तरह है। निपट, ये निपट है, निरंकुश, इसे अपने बात पर, अपनी बोली पर कोई जमाव नहीं है, संभाल नहीं पाता है, अंकुश नहीं है उस पर, अंकुश नहीं लगा पाता। तो ये निपट है, निरंकुश है, अबुध मीन्स अबोध है, इसे बुद्धि नहीं है, असंकु, और ये इसे पता नहीं है क्या कह रहा है। तो कितनी बात इन्होंने कह दिया कि ये बालक मंद बुद्धि वाला है, कुटिल है, काल के वश में है, अपने ही कुल का नाश करने वाला है, सूर्यवंश के आसमान में कलंकित चांद की तरह है, सूर्यवंश के आसमान में कलंकित चांद की तरह है। अब कलंकित चांद का होना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण की गुस्सा के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और उसके ऊपर से कह दिया ये निपट है, ये निरंकुश है, इसके ये क्या कहते हैं, इस पर इसका कोई अंकुश नहीं है, अबुध मीन्स अबोध है और असंकु है, और ये हमें शंका में है। ठीक है। तो ये कहते हैं लक्ष्मण को। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से। फिर उन्हें एक चेतावनी देते हैं, क्या? काल कवलु होई शर्माई। हे विश्वामित्र, आप सुन लीजिए, क्षण में ये काल कवलित हो जाएंगे, अर्थात ये मारे जाएंगे। मेरे क्रोध को नहीं जानते, ये क्षण भर में ये काल कवलित हो जाएंगे, अर्थात इनकी ये मारे जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी मेरे द्वारा। कहो पुकारी खोरी मोहिना, इससे कहो कि मुझे मूर्ख बोलकर नहीं पुकारे। ठीक है। ये है इसका अर्थ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और उससे आप अपना भावार्थ लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ दिक्कत हो इसे पढ़ लीजिएगा। और नहीं फिर मैं हूँ, घबराइए मत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चित्र है, चित्र में आप देख सकते हैं, यह मैंने जानबूझ कर रखा है कि यहाँ पर देखिए, ये है परशुराम है, आप खुद ही जानेंगे। यहाँ परशुराम है, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, बाईं तरफ विश्वामित्र ऋषि हैं, और इस तरफ दाहिनी तरफ वो हैं राजा जनक, है ना। राजा जनक भी कह रहे हैं कि क्षमा कर दीजिए। जिस तरह से विश्वामित्र मध्यस्थता कर रहे हैं, राजा जनक भी बार बार अर्थ है, लेकिन राजा जनक से कोई संवाद नहीं है। जो भी संवाद है राम, लक्ष्मण, परशुराम और कौशिक से। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। अगली कड़ी में मैं ये राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद पूरा करूँगा, क्योंकि इस समय की बाध्यता है।
इसलिए आप जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें, और जहाँ भी दिक्कत हो हमारा ग्रुप है, इसमें आप मैसेज डाल सकते हैं। और सब लोगों से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग हिंदी में टाइप करना सीखें। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में कि बच्चे बहुत अच्छा हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बार बार। तो आप लोग हिंदी में टाइप करना सीखें अच्छे से, और घर में अच्छे से रहें। अभी लॉकडाउन लगभग खुल गया है, लेकिन आपको बहुत सुरक्षा, अभी चुनौती हमारी अधिक है। अब जहाँ भी जाएं अपने माता पिता को सूचित करके जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब आएंगे, और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार सैनिटाइज करते रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों को उनको भी सैनिटाइज उनका हाथ करवाते रहें। मुझे बहुत चिंता है आप लोगों की, जैसे मुझे है, निश्चित रूप से माता पिता को भी होगी। तो बिल्कुल उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना ना करें। प्लीज़ माता पिता के कहना को मानें, और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करें। समय अभी हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल फेज़ है, ये बहुत ही कठिन समय हमारे लिए। तो ऐसे समय में हम पूरी तरह से धैर्य का पालन करेंगे, और कोविड-19 के सारे नियमों का अभी तो और ज़्यादा सख्ती से उसका पालन करेंगे। तो आप इसी तरह खुश रहिए, घर में खेलते कूदते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। गृह कार्य जो भी मिला प्लीज़ उसे बनाइए, बना कर रख लीजिए, सहेज लीजिए, क्योंकि उसके अंक आपको दिए जाएंगे। खुश रहें आप लोग। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे दिनों की कामना करता हूँ। आपके माता पिता को भी मेरा नमस्कार कहें। धन्यवाद बच्चों।